नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। बस्ती सदर तहसील में किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठे हैं धरने पर। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दे रहे हैं चेतावनी। पहले भी आप अपने किसान हितों को लेकर FIR और बिजली मोटर ले जाने को लेकर हाथी फेडर पे धरने बैठे, जिसमें यहाँ रैया तत्कालीन SDM गुलाब चंद ने आप लोगों को आश्वासन देकर उठाया था। इस समय आप जहाँ बैठे वहाँ अभी मौके पे ये SDM गुलाब चंद है, तो क्या मांगे हैं आप? क्या SDM से आप लोग मांगे रखेंगे? देखिए, हरैया SDM थे जब ये महोदय, तो हरदी फीडर पर कुछ मोटर उठाए गए थे हरदी फीडर के अंतर्गत, और 11 बजे रात को हरैया SDM यफसो कप्तानगंज और एक्सियन और जेई को लेकर के पहुंचे थे। मोटर वापस किए थे और जो लिखा पढ़ी FIR हुआ था उसको तत्काल रात में ही वापसी हो गई थी। तो अब कुछ उम्मीद किसानों को जगी है जो यहाँ SDM आए हैं, और लिखा पढ़ी में जो दिया गया, दुर्भाग्य है कि बिजली विभाग इतना भ्रष्ट विभाग हो गया बस्ती जनपद का, बिल्कुल वो अपने जो है बाज नहीं आ रहा है। अब इलाज किसानों को, इस जनपद के किसानों को जो है बिजली विभाग का इलाज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जिले का एक IAS अधिकारी की बात बिजली विभाग ना मान रहा हो तो इसका मतलब अब किसान को स्वयं जो है उनका इलाज करना पड़ेगा आने वाले समय में। और कल से हम लोग धरना पर बैठे हैं। पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो फर्जी तरीके से FIR दर्ज कर दिया गया कुछ किसानों को, और पैसा भी उनसे लिया गया लगभग 26,000 रुपये। यही जो पूर्व में SDM थे, यही इसी दरी पर बैठ करके पिछले धरना प्रदर्शन में 2 दिन का बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलवा करके मात्र 2 दिन का समय मांगे थे कि 2 दिन में आपका पैसा वापस हो जाएगा और जो FIR हुआ है वो वापसी हो जाएगी। लेकिन वो तो नहीं हुआ और किसानों को नोटिस जारी कर दिया गया FIR के नाम पर। तो ये जो गुमराह किया जा रहा है किसानों को, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और इसी मुद्दे पर हंसराज लाल इंटर कॉलेज जो गणेशपुर का मामला है, उसमें भी बार बार यहाँ जिला प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग, अभी कल कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया है, DM साहब को दिया गया है, उस पर भी शासन सत्ता का दबाव है। शिक्षा विभाग उस पर कुछ कर नहीं पा रहा है, वो सत्ता पक्ष के दबाव के नाते। इसलिए अब लड़ाई आर पार की किसान लड़ने के लिए बाध्य होगा। जो भी अंजाम होगा वो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सरकार किसानों को रीढ़ की हड्डी मानती है जी, तो क्या लग रहा है सरकार आपके साथ खड़ी है या 2024 में चुनाव भी है, अधिकारी बात भी नहीं सुन रहे हैं? देखिए, सरकार को तो किसान की बात सुननी ही पड़ेगी। यह है कि इस सरकार को थोड़ा अक्ल बाद में आती है। इस सरकार को अक्ल बाद में आती है। जैसे 13 महीने किसान आंदोलन दिल्ली में चला और शांतिपूर्ण ढंग से चला, पूरी दुनिया में वो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। सरकार वहां झुकी 13 महीने के बाद, लेकिन 750 किसानों की बलि चढ़वाने के बाद सरकार फिर झुकी। तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा, और किसान आंदोलन ही एक रास्ता है जो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से किसान आंदोलन करती है, और आंदोलन के तरीके से ही सरकार को झुकाया जा सकता है। क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि जब तक ये हमारे किसानों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए इनको वापसी हो जाए आज तत्काल, और जो 26,000 रुपया लिया गया उसको वापस कर दें, और हम लोग इसी पर क्लीन चिट देते हैं। हम लोग अपना पूरी होगी तो आगे क्या रणनीति? नहीं यार, मांगे पूरी होंगी तो हम लोग तो अब आ गए हैं, अब देखते हैं। अब जब तक ये वापसी नहीं होगी तब तक हम लोग वापसी नहीं होंगे। FIR वापसी हो, उसके बाद किसान वापसी होगा। त्रिवेणी चौधरी, जिला उपाध्यक्ष, बस्ती। देखा जाता है लगातार किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पे देते हैं और आश्वासन देकर उनको हटा दिया जाता है। उसी आश्वासन को लेकर आप लोग एक बार फिर धरने पे बैठे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं अभी, या फिर आश्वासन तक सिमट जाएगा आपको? इस देश का दुर्भाग्य है जहां देश का किसान ये जानता है कि पंच परमेश्वर होता है। जिले के आला अधिकारी DM महोदय और SDM महोदय जो सरपंच के रूप में इस पूरी किसान पंचायत में कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, किसानों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मिल के गन्ना मूल्य का
भुगतान कराने में ब्याज पे आनाकानी करने के बाद भी किसान उनको वरीयता देता है और इस आधार पे देता है कि उस पर FIR नहीं किया जाएगा, वो भी अनर्गल। और उस पंचायत में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता तक इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद भी अगर मुकर जाते हैं तो किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और अपने अधिकारों को मांग के लिए। कब तक ये धरना चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है। अगर किसान गलत है तो किसान को जेल जाना चाहिए, अगर अधिकारी गलत है तो उनको अब जाना चाहिए। जहां किसान कानून के सम्मत बात करता है कि गन्ना बकाये भुगतान पर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद 15% ब्याज का लेनदार होता है, वहां प्रशासनिक अमला अपने आप में असहाय हो जाता है। और किसानों पर जब कार्रवाई करने की बात आती है, उनसे लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने की बात आती है, तो इनमें पता नहीं कितने कानून आ जाते हैं और किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ये इनके अपने उत्तरदायित्व है, उस पर हमें कुछ कहना नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिला प्रशासन आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है? बेशक कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि देश में हिंदुस्तान की संस्कृति में सभ्यता रही है कि यहाँ सरपंच ही सर्वोच्च सत्ता माना गया, उसको परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। और उस पंचायत की अध्यक्ष हमारे जिला अधिकारी महोदया रही हैं। और फिर भी अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है और किसान ये जानता है कि पंच ही परमेश्वर है, उस आधार पर उनको वो वरीयता दिया था। और फिर भी अगर इस चीज़ को देखा जा रहा है, किसानों के साथ जो कमिटमेंट हुआ उसको अगर डिनाई किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन हमारे साथ बार आप है। लोगों को धरने पे से आश्वासन देकर उठा दिया जाता है, फिर भी आप लोग धरने बैठे। क्या इस बार भी आश्वासन से लेकर उठ जाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी मंशा कहीं ये नहीं है कि हम प्रशासनिक अमले में कोई बाधा डालें। लोकतंत्र के जो हिसाब से जो काम बनता है उसके हिसाब से मैं एक बार नहीं 2 बार 3 बार अधिकारियों को समय देना जरूर चाहता हूं कि हाँ ये चीज़ें ना हो। अगर आप आश्वासन देते हो तो उन पर भरोसा करके हम लोग उठते हैं। अगर ये भरोसा टूट रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमें अनिश्चितकालीन के लिए बैठना पड़ेगा। आगे जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और निश्चित है आगे कदम उठाएंगे। क्या नाम है? मार्तिन प्रताप, मंडल अध्यक्ष। आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? या धरना कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये मांगे तो इस तहसील की तमाम समस्याएं हैं। जैसे अहम मुद्दा है DM प्रियंका महोदय के साथ सभागार कक्ष में बैठक हुई और SDM बस्ती सदर विनोद कुमार पांडे को उत्तरदायित्व दिया जिलाधिकारी महोदय ने कि ये जो समस्याएं हैं देवसिंघा और सोहिला की बिजली संबंधी, मोटर संबंधी, जो किसान के खेत में नमी इनको मिला, पानी मिला, वो इंजन से सिंचाई किया। और कुछ ऐसे किसानों का नाम इन्होंने FIR किया कि जिनके पास मोटर ही नहीं है और न उन्होंने मोटर से पानी चलाया था। उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने दूसरे दिन, ये 27 तारीख की घटना थी, 27 जुलाई की, और 28 जुलाई को इन लोगों ने जो है अपने कार्यालय पर बुला करके हमारे 4-5 किसानों से 26,000 रुपया लेने का काम किया। और उसके बाद जब हम लोग जिलाधिकारी महोदय या तब SDM महोदय से अवगत कराए, ऐसी बातें हैं। जब हम लोगों ने थोड़ा दबाव बनाया तो इन्होंने FIR दर्ज करा दिया 3-4 लोगों के खिलाफ। और उसके बाद जब फिर 26,000 की बात आई, उसको वापसी की। ये विनोद कुमार पांडे SDM बस्ती सदर आनाकानी करते रहे, लालीपाप हमारे तहसील अध्यक्ष को देते रहे। हम लोग आशा और विश्वास में हमारे तहसील अध्यक्ष उनके डूबे रहे। ऐसे से धीरे धीरे 2 महीना बीत गया। आज मजबूरी हो गई। किसान यूनियन का कल कार्यक्रम 13 तारीख को ज्ञापन दिया गया सभी विभाग के अधिकारियों से वार्ता कराने के लिए, इसके निस्तारण के लिए। उसके बाद जो है DM महोदय ने आप लोगों का ट्रांसफ़र करा दिया, हो गया, मजबूरी हो गई। वो SDM महोदय अलग चले गए। आज हमारे गवाह के रूप में DM प्रियंका निरंजन थे, दूसरे गवाह के रूप में SDM बस्ती सदर विनोद कुमार पांडे थे। आज दोनों लोग नहीं हैं। हमें मजबूरन जो है कल इस कार्यक्रम को, एक दिवसीय जो कार्यक्रम आंदोलन था हमारा, उसको धरने के रूप में परिवर्तित तब्दील करना पड़ा।
और किसान बैठा है। 1 बजे का टाइम दिया गया है कि सारे विभाग के, जैसे राम सूरत की डबल एंट्री है, रामधनी ने एक बिस्सा बैनामा किया, अगले ने पूरा रकबा इनका कब्जा कर लिया है। क्या कुछ मांगे हैं अभी आप लोगों की? हाँ, अभी बहुत मांगे हैं। हमारे वीर बहादुर घनश्याम शुक्ला यहाँ के नायब तहसीलदार हैं। जब खजौला में जो है पानी रुका, जल जमाव हुआ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने उसको एप्लीकेशन दिया, ये जांच में गए और जो है पानी निकलवाने के लिए इन्होंने PWD जो रास्ता, जो पिच है, उसको खुदवा करके पानी निकालने का काम किया। और जब हम लोगों ने दबाव दिया तो जांच में उन्हीं को जांच मिला जो है, और उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाया है, वो भी हमारी समस्या है। तो हमारी जो समस्याएं हैं, किसान बैठा अब तो धरने में तब्दील हो गया है। 1 बजे का समय दिया गया है। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, हमारे उच्च पदाधिकारी हैं। अभी 1 बजे के बाद अगर हमारे किसान को वो FIR और जो पेनाल्टी लगाई गई है उसका क्लीन चिट और 26,000 रुपया वापस नहीं दिया जाएगा तो 1 बजे के बाद हम लोग जो अपना निर्णय लेना होगा, दूसरी रणनीति तैयार करेंगे। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष महोदय हैं। धन्यवाद। हृदय राम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला इकाई बस्ती।